अव्यक्त मुरली 24/10/2010। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए है। प्रकृति का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फखुर है ना? है फखुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सबका ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन है इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे रहा है। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे द्वारा चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव कराने चाहते। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ। क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। क्योंकि इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना, जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नशीन बना। इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में तो पाँव नहीं रखते। 63 जन्म का संस्कार देहभान रूपी मिट्टी में पाँव रखा। एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता।
देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकी लदे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। तो बाप दादा ने जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है? रॉयल घराने के राज्य घराने में ही रहें। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज़्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर अधिकार है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। आप क्या समझते हो? ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में, रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? फिर दूर तो नहीं जाने चाहते हो ना? सुनाया आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो जैसे अभी कहते हो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो जैसे अभी कहते हो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, 2 रूप में आती है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज़्यादा देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे,
ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी है। अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा, याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है। वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो, नेचर मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो, नेचर मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई हो तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता है। इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है, बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलन करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है। कहा भी जाता है, पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो, जब रूह रिहान करते हो ना, तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो। यह करके दिखाएंगे, यह करना ही है, यह होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण
शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज़्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता हूँ, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। बिजी रहने से क्या होगा? दो चीज़, दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश हैं? जो सदा खुश रहता है वह हाथ उठाओ। सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश, बातें आती हैं ना तो भी खुश रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना, घबराते नहीं हो, वेलकम करते हो। अनुभवी बनाते हैं, यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई यह नहीं कहो, यह पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो, पेपर हैं। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या क्यों, यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे यह उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। खुश हो, अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, अभी जो भी आज यहाँ हाल में बैठे हैं, कहाँ के भी हो, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएंगे, बाप से मिलेंगे, तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं कहें? कोई ना कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि यह नहीं होना चाहिए। समझते तो सभी हैं कि यह नहीं होना चाहिए, वह परिवर्तन करके आएंगे। आगे अगली बार मिलेंगे तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं कि कोई ना कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि यह नहीं होना चाहिए। समझते तो सभी हैं कि यह नहीं होना चाहिए, वह परिवर्तन करके दिखाओ। तो हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें होती है कि हम समझते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, तो वो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। तो वह परिवर्तन करके जाना है। करेंगे? यह अपने आप को देखना, क्योंकि
दूसरा कोई देख नहीं सकता, तो यह करने के लिए कौन तैयार हैं? दोनों हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। बिंदी लगा दिया ना, फिर बाप दादा उन्हों को चाहे छोटी चाहे मोटी गिफ्ट देंगे, परिवर्तन सेरेमनी मनाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अपने अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितने भी परिवर्तन करे उतना अच्छा है, समय को समीप लाएंगे। तो ये हमारे परिवर्तन से ही समय समीप आएगा। अच्छा, अभी समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। करेंगे ना? करेंगे? अच्छा है। बहुत बहुत परिवार की तरफ से, बाप दादा की तरफ से बहुत 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 याद प्यार लेते रहना और बढ़ते रहना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और इस वर्ष अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद प्यार स्वीकार हो। अभी मुख्य मुख्य पॉइंट पर हम नज़र डालेंगे थोड़ा, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इस वर्ष अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। बहुत गहरी पॉइंट है, मगर बार बार पढ़ने लायक है और इसके प्रति हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा प्लान बना सकते हैं। तो मनसा सेवा का जो बताया है उसका प्रयोग इसके ऊपर हम कर सकते हैं कि सेवा केंद्र प्रति या विश्व आत्माओं के प्रति कुछ न कुछ प्लान बनाना है। बाप दादा अगली बार हम आएंगे तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ न कुछ पुरुषार्थ में खुद को हम समझते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, उसको बाबा ने बोला है परिवर्तन करना है। पेपर को बाबा ने बोला है खुशी खुशी पेपर दो, तो यह पॉइंट हम वापस पढ़ेंगे। यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। विघ्न से अनुभव मिलता है और अनुभव से हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। माया आ गई, माया आ गई यह नहीं कहो, यह पेपर है। माया माया कहते पेपर को आगे बढ़ाते हो, माया को आगे बढ़ाते हो। माया माया कहते कहते माया को आगे बढ़ाते हो। पेपर है, उसको पेपर समझना है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही है वो सब है हमारे पेपर। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि हमको क्या माइंडसेट रखना है, खुशी खुशी वाला माइंडसेट रखना है। खुशी खुशी पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। तो पेपर देते टाइम भी यही समझना है कि यह अनुभव हमको आगे बढ़ाएंगे। सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। अभी बाबा ने 2010 में कहा था कि सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। तो कोरोना का टाइम जब भी आया तभी ये सेम चीज़ हुई थी कि सुनने सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल था। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी रहेगा, ये एक अलग पॉइंट था वापस। मन बिजी भी रहेगा तो मन बना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अभी ये मनसा सेवा के लिए पॉइंट है। अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। मतलब
बाबा ने कहा वाचा की सेवा और दूसरे प्रोग्राम्स तो हम करते ही हैं, मगर अब ये प्रोग्राम भी करना है। सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना है। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम हमारा ज़्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब ये आगे चल के बहुत आवश्यकता इस चीज़ की पड़ने वाली है, तो हमको स्पष्ट हो ही जाएगा। हम अगर ये अभ्यास करेंगे और आगे चल के हम देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि बाबा क्या चीज़ का इशारा दे रहे थे। जब रूह रियान करते हो तो बाबा बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। बाबा उमंग की बातें भी सुनते हैं, यह करके करेंगे, यह संकल्प करते हैं। तो संकल्प बाबा कहते हैं बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं और कुछ होते हैं। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो। तो बाबा ने ये ब्रह्मा बाबा से हम कर्म मिला के करें, उसके बारे में पहले बताया है कि अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है कि बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन कौन सा है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो। कर्म करने से पहले ही टैली करो कि ब्रह्मा बाप का यह कर्म या संकल्प रहा या बोल रहा, तो ये चीज़ देख के ही हमको कर्म करना है। समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है, सदा तीव्र पुरुषार्थ। तो बाप दादा इशारा दे रहा है समय तीव्र गति से समीपता के नज़दीक आ रहा है। ये 2010 में कहा था, तो अब तो उसको भी 12 साल हो गए हैं। तो बाप दादा इशारा दे रहा है समय तीव्र गति से समीपता के नज़दीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो स्वभाव और संस्कार है उसका परिवर्तन भी तीव्र गति से होना चाहिए। बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, चारों ही सब्जेक्ट में क्या पुरुषार्थ की गति है। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता है। इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। सेकंड में फुल स्टॉप, अब ये चीज़ का अभ्यास हमको करना है। कोई भी चीज़ आई तो सेकंड में फुल स्टॉप कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो चेक करना है कि कितने टाइम में हो रहा है फुल स्टॉप। तो ये होगा तभी समय पर विजयी होंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो ये भी एक अभ्यास बताया और दूसरा भी एक अभ्यास बताया। इसके आगे चलकर ऐसे सरकमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क हो, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, उतना समय नहीं मिलेगा। अंत समय में ऐसा समय नहीं मिलेगा कि हम फुल स्टॉप लगाने के लिए टाइम वेस्ट करें। धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप हैं लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है तो मात्रा बन जाता है। तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप के बारे में बताया 3 पॉइंट। धारणाओं में भी कमी होती है, उसको अभी विशेष अटेंशन दो। अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी।
इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले लेंगे। बाबा ने होमवर्क के बारे में बताया कि मुरली में मनन मंथन करने के लिए पॉइंट्स मिलती रहती है, तो वो होमवर्क करना है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है। वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो, नेचर मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है। तो ये होमवर्क, इतना हम होमवर्क में बिजी रहें तो मनन मगन हो जाएं और व्यर्थ से स्वतः मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बाबा ने आगे भी बताया। बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। मनन करने के लिए भी पॉइंट होती है और सेवा करने के लिए भी होमवर्क होता है। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। तो ये मन को बिजी करने का साधन यह है। और आगे सुना है कि मन को बिजी करने से क्या होगा, मन भाव सहज हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। तो ये 2 फायदे जो आगे बताए थे वो भी हमने इसमें कवर किए हैं। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है। 2 रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है कि जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में हैं लेकिन साथ हैं। आधार है संगम युग का। अधिकार लेना, यह हर बच्चे के ऊपर अधिकार है। बाबा तो सबको रॉयल घराने में जाने का अधिकार देते हैं, मगर अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर अधिकार है। जितना समय ज़्यादा बाप की गोदी में, तख्त पर, झूले में रहेंगे, उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा समाप्ति तो अचानक होनी है। जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है, जितना उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। कभी शांति के झूलों में, अभी बाबा ने झूले बताए हैं, तख्त तो बोला, और अभी झूलों को भी बताया है कि शांति के झूले में, सुख के झूले में, प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना। बाप दादा ने जो 3 तख्त के अधिकार हैं उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं क्योंकि लाडले हो। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। देह भान यह भी मिट्टी है। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। तो दोनों मिट्टी है, देह भान भी मिट्टी है, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार हमारा देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा है ना, तो ये बाबा ने अंडरलाइन करवाया है। तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते, यह चेक करना है। नंबर वार बैठेंगे लेकिन सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। दिल तख्त नशीन, ये पहले से पढ़ते हैं। चेक करना, जब से मैं ब्राह्मण बना
कितना समय दिल तख्त नशीन बना, इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे, राज्य फैमिली के घराने में। आगे शायद मैंने अंडरलाइन नहीं किए हैं, बट आगे इसका थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओम शांति।